नमस्कार। कार्तिक का महीना चल रहा है। एक ऐसा महीना जो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास प्रथा के बारे में, दीपदान, और जानेंगे इसके गहरे रहस्यों को। सोचिए जरा, कार्तिक के महीने में जलाया गया सिर्फ एक दीपक, क्या वो हमारी जिंदगी बदल सकता है? जी हां, बिल्कुल। चलिए समझते हैं कि ये छोटा सा दिखने वाला अनुष्ठान इतना शक्तिशाली क्यों है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो कार्तिक में दीपदान इतना जरूरी क्यों है, फिर इसे करने का सही तरीका क्या है, कौन सा तेल और बत्ती चुनें। हम ये भी देखेंगे कि घी और तेल के दिए में स्पिरिचुअली क्या फर्क होता है, और आखिर में दिए को कहाँ रखना चाहिए, इसके नियम क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विधि जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस प्रथा के पीछे का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, इसकी इतनी पावर क्यों है। सीधे शब्दों में कहें तो दीपदान ये अज्ञान के अंधेरे पर ज्ञान के प्रकाश की जीत का सिंबल है। मतलब ये सिर्फ एक दिया जलाना नहीं है, ये अपने अंदर की डार्कनेस को मिटाकर नॉलेज की लाइट फैलाने जैसा है। और जब ये अनुष्ठान किया जाता है ना, तो इसके फायदे भी कमाल के होते हैं। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति तो आती ही है, साथ ही ये माना जाता है कि ये हमारे पुराने पापों से भी मुक्ति दिलाता है। और हाँ, ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे घर और मन दोनों की शुद्धि होती है और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। और इस प्रथा का आध्यात्मिक वजन कितना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक महीने में किया गया सिर्फ एक दीपदान 1000 दीपक जलाने के बराबर पुण्य देता है। सोचिए, 1000 दीपक। तो अब जब हम इसका महत्व समझ गए हैं, तो चलिए जानते हैं कि इस पवित्र अनुष्ठान को करने की सही और पूरी विधि क्या है। और घबराइए नहीं, ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई भी इसे आराम से कर सकता है। तो चलिए एक एक स्टेप को समझते हैं। सबसे पहला काम दीपक तैयार करना। मिट्टी का हो, तांबे का या चांदी का, बस साफ होना चाहिए। हाँ, अगर मिट्टी का दीपक है तो उसे इस्तेमाल से पहले पानी में भिगोना मत भूलिएगा। स्टेप 2, उसमें अच्छा तेल या घी डालिए और एक साफ रुई की बत्ती लगाइए। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, खुद की शुद्धि। ये हमेशा नहा धोकर बिल्कुल शांत और साफ मन से करना चाहिए। फिर जब दीपक जलाएं तो मन में अच्छे विचार हों और मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा से तुलसी या कोई प्रसाद चढ़ाएं और आखिर में इस डिवाइन लाइट को किसी पवित्र जगह पर रख दें। अच्छा, अब सवाल यह है कि दीपदान करें कब? तो इसके लिए 2 समय सबसे शुभ माने गए हैं। एक है प्रदोष काल, मतलब सूरज ढलने के ठीक बाद का समय, और दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूरज उगने से भी पहले। असल में अंधेरे में दीपक जलाने का ही तो असली महत्व है, जो ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। दीपक जलाते समय इन सरल मंत्रों का जाप करने से इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और भी बढ़ जाती है। पहला है ओम दीप देवाय नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी किया जा सकता है। चलिए अब एक और जरूरी बात करते हैं, सही तेल और बत्ती का चुनाव, क्योंकि दीपक में इस्तेमाल होने वाली हर चीज का अपना एक स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। हर तेल की अपनी एक खासियत है। जैसे गाय का घी पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, ये हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है। तिल का तेल दोष दूर करता है और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लाता है। वहीं नारियल का तेल भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए अच्छा है। एक पंच दीपम तेल भी आता है, जो 5 तेलों का मिश्रण है। कहते हैं ये घर से सारी बुराई दूर करता है। और सरसों का तेल, ये शनि दोष के निवारण और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन से तेल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जैसे मूंगफली, सूरजमुखी, पाम ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल। ये पूजा के लिए सही नहीं माने जाते। तो इस अनुष्ठान की प्योरिटी बनाए रखने के लिए इन तेलों से बचना चाहिए। अब जरा घी और तेल के बीच के आध्यात्मिक अंतर को भी समझ लेते हैं। ये सिर्फ चॉइस का मामला नहीं है, इन दोनों की एनर्जीज बिल्कुल अलग तरह से काम करती हैं। देखिए, घी और तेल के दीपक की ऊर्जा में जमीन आसमान का फर्क है। घी का दीपक पूजा के लिए सबसे पवित्र, सबसे उत्तम है। ये देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। ये नेगेटिव एनर्जी को जड़ से खत्म करके घर में धन, समृद्धि और शांति लाता है। दूसरी तरफ तेल का दीपक खास इच्छाओं को पूरा करने के लिए जलाया जाता है। ये ग्रहों के दोष दूर करने या मानसिक शांति पाने में मदद करता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। बात करेंगे दीपक रखने के नियमों की, क्योंकि दीपक की सही जगह और दिशा इसके पॉजिटिव इफेक्ट को कई गुना बढ़ा सकती है।
वास्तु और हमारी परंपराओं के हिसाब से घी के दीपक के लिए कुछ खास नियम हैं। इसे घर के मेन डोर पर या मंदिर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, दिए की लौ हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। पूजा में दीपक को देवी देवताओं के दाईं ओर यानी राइट साइड में रखें। हमेशा सफेद रुई की बत्ती ही इस्तेमाल करें और इसे जलाने का सबसे अच्छा समय है सूरज ढलने के बाद का यानी प्रदोष काल। तो इन सब बातों का सार यही है, दीपदान का असली लक्ष्य यही है कि जीवन का अंधेरा छट जाए और हमारी आत्मा में दिव्यता का, ईश्वर का प्रकाश भर जाए। तो सब कुछ जानने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि इस कार्तिक हमारे घर में कौन सी दिव्य ज्योति जलेगी और उसके पीछे हमारी कामना क्या होगी।